क्लास 9th में हिंदी व्याकरण में मैं आप लोगों के लिए अलंकार नामक चैप्टर पढ़ा रहा था। इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि अलंकार किसे कहते हैं। मैंने आपको पढ़ाया कि काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अलंकारों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है। विभिन्न प्रकार के कवियों ने अपने काव्य को सुंदर बनाने के लिए विभिन्न अलंकारों का प्रयोग किया है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। अलंकार के भेद अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार। इस तरह से अलंकार के दो भेद होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार। शब्दालंकार उस अलंकार को कहा जाता है जहां किसी कथन में शब्दों के माध्यम से सौंदर्य उत्पन्न होता है। जहां किसी कथन में शब्दों के माध्यम से सुंदरता उत्पन्न होती है वहां पर शब्दालंकार होता है। और जहां अर्थों में चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। नंबर 2 यमक अलंकार, नंबर 3 श्लेष अलंकार। इस तरह से शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार, नंबर 3 श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार उस अलंकार को कहा जाता है जिसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। जहां पर एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है परंतु प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग होता है वहां पर यमक अलंकार होता है। और जहां पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। इन सब के लिए हम एक एक करके पढ़ेंगे क्रम से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। शब्दालंकार शब्दालंकार जहां किसी कथन में शब्दों के माध्यम से जहां किसी कथन में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। उसे शब्दालंकार
कहते हैं। उसे शब्दालंकार कहते हैं। जहां किसी कथन में शब्दों के माध्यम से चमत्कार या सुंदरता उत्पन्न होती है उसे ही शब्दालंकार कहा जाता है। शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार। इस तरह से शब्दालंकार के तीन भेद माने जाते हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है। जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहां पर एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है, जहां पर एक ही वर्ण एक से अधिक बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। इस उदाहरण में रावण की आवृत्ति बार बार होने के कारण अनुप्रास अलंकार होगा। इसका स्पष्टीकरण लिखेंगे। स्पष्टीकरण इस उदाहरण में रा वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है। इस तरह से जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इस उदाहरण के माध्यम से समझेंगे।
रघुपति राघव राजा राम, इस उदाहरण में रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए इस उदाहरण में अनुप्रास अलंकार है। इसे आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिख लें। इसके बाद मैं आपको एवक अलंकार पढ़ाऊंगा।